जय जोहार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर कि पहला क्या है, जेपीएससी सीबीआई जांच करो और इसको रद्द करो। देखिए, ये मामला बड़ा गंभीर है हम सभी छात्रों के लिए, और हम लोग जितने भी शिक्षक रहे हैं, पढ़ाए हैं, तो सभी के लिए इस समस्या का सामना करना पड़ा है। पढ़ने के दौरान भी, पढ़ाने के दौरान भी। देखिए, यहाँ पर हमने ये जारी किया है, ये हम आंकड़ा देने का प्रयास किया है कि देखिए, पहला से लेकर के 14वीं जेपीएससी तक अभी जो भी जितने भी जेपीएससी रहे हैं, सभी के सभी जेपीएससी विवाद में रहे हैं। ठीक है, ये आपको नियुक्ति हो चुकी है। ये अब तक 8 जेपीएससी कंप्लीट किए हैं, 8 जेपीएससी, बाकी 7 से 10, 11 से 13 ऐसे करके आंकड़े दिए गए हैं। ये जितने भी जेपीएससी, पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, ये जो है ना, ये पूरा का पूरा विवाद रहा था। आप लोग को बता देते हैं कि पहला और दूसरा जेपीएससी में सीबीआई जांच चल रही है, सीबीआई जांच चल रही है। उसके बाद अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ। झारखंड में एक राज्यपाल हुए थे और उसमें राष्ट्रपति शासन लगा था, तो एमएच फारूक जी आए थे, और एमएच फारूक बहुत अच्छे ईमानदार व्यक्ति थे, दक्षिण भारत से आए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि जेपीएससी को पूरी तरह से आपको बर्खास्त कर दिया था। बड़े बड़े अधिकारी पकड़े गए थे इसमें, ठीक है, और इस पर सीबीआई जांच बैठा दी गई थी। ये हो गया। अब देखिए कि आपको ये हो गया तीसरा जेपीएससी, चौथा, पांचवा। मैं जो तैयारी कर रहा हूँ, 5वां जेपीएससी के बाद से मैं तैयारी लगातार कर रहा हूँ। ठीक है, छठा में भैया हाल हुआ, बहुत उल्टा सीधा रिजल्ट इसमें दिया गया था, और मैं अभी तुरंत प्रोटेस्ट से आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखिए मतलब ये अभी सर भी भींगा हुआ है। और ये हो गया, ये छठा जेपीएससी, 7वां, 8वां, मतलब सब के सब जेपीएससी का वही है। और इसमें क्या किया, इसमें तो और धांधली कर दिया गया है। ठीक है, 14वीं जेपीएससी में ये हो गया। अब देखते हैं, ये आपका हो गया टोटल अब तक, मतलब कि 25-26 वर्षों में आपको जब से झारखंड राज्य बना है तब से प्रथम जेपीएससी लेके कुल कितनी नियुक्ति किए हैं ये सरकार ने, तो 2012 नियुक्ति किया है। अब तक मात्र 2012 अधिकारी ये नियुक्त किए हैं जेपीएससी के माध्यम से। और क्या होगा, अब इसमें ये तो अटका हुआ है 103 पोस्ट, तो ये विवादी में है, ये तो विवादी में है। अगर इसको भी जोड़ दें तो 2115 अधिकारी आपको नियुक्त किए हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपको 2600 होना चाहिए, अगर प्रत्येक वर्ष का अगर आंकड़ा निकालिएगा तो एक साल में 100 अधिकारी, तो 2026 चल रहा है। ठीक है, तो 2026 में क्या होना चाहिए, 2026 में क्या होना चाहिए, आपको कम से कम 2600 अधिकारी नियुक्त होने चाहिए। प्रत्येक वर्ष हम 100 भी अधिकारी हम रखते हैं कि 100 अधिकारी नियुक्त करना चाहिए था सरकार, राज्य सरकार को, तो कितना होना चाहिए, 26 होना। कितना हुआ है, अभी तक 2000 हुआ है। ये राज्य की विडंबना है। अब राज्य सरकार काम कैसे करती है, तो आपको प्रमोशन करके जो नीचे रहते हैं उनको प्रमोट करके पद पर बैठा दिए जाते हैं। जो पद है वो बहुत सारे पद वैकेंट है, एक ही अधिकारी को 3-4 विभाग का उसको ऊपर भार दे दिया जाता है। यदि एक बात बताइए, एक ही व्यक्ति को जब 3-4 विभाग का पदभार सौंप देंगे तो काम सुचारू रूप से होगा, नहीं होगा। वो चाहेंगे जितना से जितना हम करप्शन करें, लूट खसूट करें, और रिटायरमेंट के बाद इत्मीनान से हम बैठ जाएं। माल महाराज के मिर्जा खोली होली वाला या झारखंड में काम चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, और सारा का सारा जेपीएससी विवाद में रहा है। कोई ऐसा जेपीएससी नहीं है जो आपको विवाद में नहीं रहा। इसमें एक और चीज देखिएगा कि सारे के सारे जेपीएससी विवाद में रहे, अब सभी में राज्य के मुख्यमंत्री जो ना, मुख्य रूप से सीएम, राज्य के मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये हेमंत सोरेन का कार्यकाल का है, सभी का कार्यकाल देखिएगा, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सबका कार्यकाल को उठा के देखिएगा तो सबका कहीं न कहीं विवाद में रहा है। सब राज्य के मुख्यमंत्री ना डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होते हैं पीसीएस मामले में। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है छात्रों के लिए भी और हम लोग के लिए भी। अगर कम से कम एक साल में 100 भी सीट लेके आता है तो 26 साल होने जा रहा है झारखंड राज्य निर्माण का, 2600 वैकेंसी आती है। ये देखिए 2000 वैकेंसी आई है, 2000 पूरा हुआ है।
और भी जैसे तैसे लूट घसोट करके। उसके बाद देखिए झारखंड में कितने प्रमंडल है, ये तो अभी क्या है, संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए राज्य में 5 प्रमंडल है, 24 जिला है, 12 मंत्रालय है, 36 विभाग है। कितने विभाग है? 36 विभाग। हम मानते हैं 36 विभाग में आईएएस बहुत सारे लोग होंगे जो केंद्र सरकार से, जो यूपीएससी से नियुक्त होकर के आते हैं। तो 36 विभाग में, और आईएएस एक होता है, जैसे किसी विभाग का एक अधिकारी होंगे, उसमें बहुत आईएएस भी होंगे। पीसीएस की बहुत आवश्यकता होती है, जो पीसीएस से अधिकारी बनते हैं उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो 36 विभाग में देखेंगे हम, ये हो गया, हम नियुक्ति की बात नहीं करते हैं। हम बोले भैया आपके पास ऑफिसर का पर्याप्त मात्रा में है तो आपको दिक्कत होगी। अब यहाँ पर देखिए कि 36 विभाग है, अगर हम मानते हैं एक साल में 10 ऑफिसर अधिकारी अगर रिटायर कर रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो कितना हो गया? 36 गुने 300, 36 गुने 10 कितना हो गया? 360। कितना हुआ है अभी तक? 25 साल हो गया है, गुने से कर दिया 25 से, कितना? 9000 आपको अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए, मतलब रिटायर कर गए हैं। तो ये जो 9000 अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं, रिटायर हुए हैं, ये इनके जगह पर किनको आपने रिक्रूट किया? हम रिक्रूटमेंट का हम डाटा दे रहे हैं कितना, कि अभी तक आपने जेपीएससी के माध्यम से कितना किया है? 2000। यह रिटायर किए कितना? हम 10 का आंकड़ा लिख कर रहे हैं, जबकि एक साल में 10 ऑफिसर रिटायर नहीं करते हैं, इस ज़्यादा संख्या में रिटायर करते हैं। विभाग में बहुत सारे अधिकारी होते हैं। देखिए यहाँ इतना हम आंकड़ा अगर 10 का ले रहे हैं तो यहाँ पहुँच रहा है 9000 पहुँच रहा है। आपने रिक्रूटमेंट कितना किया? 2000 का किया है। कितनी शर्म की बात है राज्य के लिए। हमारे जो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी माननीय शिबू सोरेन दिसोम गुरु जी जिस चीज़ के लिए झारखंड को अलग किए, कि झारखंड को अलग राज्य बनाएंगे, झारखंड का सपना अलग दिखाए थे, तो ये देखिए ये आंकड़ा है। और इसमें भी आप हम 4th ग्रुप बी सी या डी को हटा दिए हैं, उसमें तो वैकेंसी ही नहीं लिखा है। अब दरोगा की वैकेंसी बात करते हैं तो 2008 में वैकेंसी आया था, और उसके बाद 2017 में वैकेंसी आया, उसके बाद दरोगा का वैकेंसी नहीं आया है। राज्य पुलिस की बात करते हैं तो राज्य पुलिस में भी वैकेंसी नहीं है। तो ये हमारे सरकार के लिए, हमारे देश के छात्रों के लिए, सभी के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसलिए आप लोग से कहना चाहेंगे कि इस प्रोटेस्ट जो हो रहा है बहुत अच्छा प्रोटेस्ट हो रहा है। और प्रोटेस्ट में सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ये अहिंसात्मक प्रोटेस्ट है। हिंसात्मक नहीं, कहीं कोई तोड़ फोड़, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट हो रहा है, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक से चल रही है, ताकि सरकार हमारी बात को समझे। और राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम ये कहना चाहते हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सर राज्य के युवा बड़ा परेशान है, बड़ा बेहाल है। आपको बहुत उम्मीद के साथ पिछले टर्म में भी आपको दिया वोट, उसके बाद भी आपको जो है ना इस सेकंड टर्म में आपको जो वोट दिया, बहुत आशा के साथ दिया था वोट। इसलिए आपसे उम्मीद है कि आप इस मामला को जेपीएससी को, कम से कम जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी नियुक्तियाँ होती है, आप विधानसभा में एक ऐसा कानून लेकर के आइए कि कोई आने वाला मुख्यमंत्री जो भी होगा, जो भी ABCD जो भी हो, या आप ही रहिए, आने वाले समय में जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो जेपीएससी और जेएसएससी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना चाहिए कि नहीं भैया सब विभाग को छोड़ दो, ये आपको जेपीएससी को इंडिपेंडेंट बॉडी है, जेएसएससी जो नियुक्ति करती है, और इसमें साफ सुथरा छवि लोगों को बैठाइए सर, ऐसे नहीं बेईमानों को मत बैठाइए सर। ये शुरू से लेकर जानते हैं खनिज संपदा झारखंड में बहुत सारा है, राज्य का, भारत का 40% है सर, भारत का रूल प्रदेश कहा जाता है सर, उसको तो लूटता ही ये लोग। कम से कम शिक्षा विभाग को न लूटे, जहाँ से अच्छे अधिकारी बनेंगे, अच्छे विद्यार्थी जाएंगे राज्य सरकार में, मेहनत से काम करेंगे, उनको नियुक्त कीजिए सर। भ्रष्ट लोगों जो पैसा दे के आए हैं सर,
वो पैसा राज्य को ही लूटेगा। कोयला विभाग में जाएगा तो कोयला बेच देगा, अबरक में जाएगा तो अबरक बेच देगा, किसी अन्य विभाग में जाए फॉरेस्ट में उसको नियुक्त के भेज दिएगा तो जंगल काट के भेज देगा। सर राज्य का ही नुकसान हो रहा है, राज्य को नुकसान मत होने दीजिए। ये इनसे अधिकारियों की नियुक्ति एकदम फेयर कीजिए और ऐसा लगे आप मिसाल कायम कीजिए कि राज्य में जो है ना, पूरे भारत में जो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम लेती है वैसे पूरे भारत के जितने भी छात्र हैं जो पीसीएस की तैयारी करते हैं, अगर राज्य के दर्जे नहीं यूपीएससी का बद कोई अगर एग्ज़ाम फेयर होता है तो चलो हम लोग जेपीएससी में हम लोग देंगे, यहाँ बढ़िया होता है। अब ज़्यादा अधिकारी होंगे सर, काम ज़्यादा होगा, इतना डिफरेंस है सर। हम 10 का आंकड़ा निकाले तो इतना पहुँचिए, 9,000 इतना, ऐसा मत कीजिए, गलत है। राज्य की भविष्य बर्बाद हो जाएगी सर। आपको तो नहीं कोसेंगे लेकिन आपके पिताजी को बोलेंगे कि आपने जो सपना देखा था जहाँ राज्य के लिए, उसको आपके पुत्र माननीय हेमंत सोरेन जी ने नज़रअंदाज किया। आप जो है सर अपने जो आपके पिताजी दिशम गुरु जी जो सपना देख रहे थे राज्य के लिए, वो चंद दलाल आपके पीछे लगे हुए हैं सर, उसको दरकिनार कीजिए और सारा का सारा डिसीजन आप लीजिए। अरे सर हम लोग युवा आपके साथ है सर, आप चिंता किस बात की करते हैं कि राज्य आप चुनाव हार जाएंगे, तो चुनाव हार जिताना, आज राज्य का युवा ही आपको सर जिता के भेजा है। मत चिंता कीजिए इन लोग का, दलालों को सबसे पहले दरकिनार कीजिए और अपने आप कोई ऐरा गैरा नहीं है सर। जैसे जितने भी राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं, चाहते माननीय अर्जुन मुंडा हो, क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी हो, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, रघुवर दास जी हो, वो किन्होंने राज्य को नहीं सींचा है सर, आपके पिताजी ने राज्य को सींचा है। आप उनके बेटे हैं, आप माननीय दिशम गुरु जी के बेटे हैं सर, उनकी गरिमा को बचाइए सर, ये आपके ऊपर है। कोई दूसरा होता सर तो हम ये बात नहीं बोलते। आप दिशम गुरु जी के बेटे हैं, इसलिए और आपकी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ कि राज्य को अच्छे से बनाइए सर, स्वर्ण राज्य बनाइए सर। हम लोग गाना सुनते हैं, कहते सुंदर झारखंड, बहुत सुंदर है सर। जिस तरह से झारखंड की सुंदरता है सर, उस तरह से झारखंड का जो ना भविष्य सुंदर नहीं है। बहुत दुख की बात है, क्या कहें। ठीक है।